हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको जरूर भेजिए। अखिलेश यादव को झटका देकर क्यों बीजेपी जाने को तैयार हैं शिवपाल यादव? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि क्या मसला है, क्या मामला है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव एक बार फिर नाराज हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर फूट पड़ गई है। कुछ दिन पहले छोटी बहू अपर्णा यादव ने परिवार की पार्टी छोड़कर भगवा चोला ओढ़ लिया, तो अब छोटे भाई शिवपाल भी उसी राह पर निकल पड़े हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा। प्रमुख शिवपाल यादव ने हाल में ही संपन्न हुए चुनाव में भतीजे अखिलेश यादव से मिली निराशा से इस कदर आहत हो गए कि वो बीजेपी में जाने को तैयार हो गए। आखिर 7 मार्च तक अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने वाले शिवपाल इसी महीने के अंत तक विरोधी खेमे में जाने को क्यों तैयार हो गए? क्या वजह रही कि अखिलेश यादव से नाराज़गी इस कदर बढ़ गई कि वो 2022 यानी चुनाव होने के बाद वो बीजेपी से उनकी जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती चली गईं। शिवपाल की नाराज़गी की शुरुआत करीब 6 साल पहले शुरू हो चुकी थी। उस समय जब सपा की बागडोर मुलायम सिंह यादव से छीनकर अखिलेश यादव ने अपने पास ले ली थी। मुलायम सिंह के सपा मुखिया रहते शिवपाल सपा में हमेशा नंबर 2 की हैसियत उनकी रहती थी, उनका सम्मान भी होता था। मगर सपा की कमान जब अखिलेश के हाथ में आई तो उनका सम्मान नहीं मिला, बल्कि किसी वजह से, अन्य वजहों से उनकी दूरियां भी बढ़ती चली गईं। शिवपाल का राजनीतिक घर भी पराया हो गया। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन किया और अपनी ज़मीन तलाश करने लगे, लेकिन उससे उनका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। राजनीतिक मजबूरियों के चलते विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश का साथ मंजूर किया। बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के कहने पर वह भतीजे के साथ गठबंधन को तैयार हो गए, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी में एक भी टिकट उनकी पार्टी को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से आप सिंबल से चुनाव लड़िए, फिर भी वो मंजूर उन्होंने किया और उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद शिवपाल यादव बेहद आहत थे इस वजह से कि उनकी पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया गया। इस हालात में प्रसपा के कई बड़े नेता थे, उन्होंने दल छोड़ के दूसरे दल पे उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी बीजेपी या अन्य दलों को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। चुनाव के दौरान ही शिवपाल का दर्द जो था वो बड़ी जुबान कई बार उनका सामने आ गया था। फिर सपा विधान मंडल दल की बैठक में उनको ना बुलाया जाना शिवपाल को एक बेहद अपमानित महसूस उन्होंने कराया, और उन्होंने मीडिया में भी खुल के बोला कि वे 2 दिन से लखनऊ में बैठे थे और इस इंतज़ार में थे कि उनको बुलाया जाएगा। सभी विधायकों को बुलाया गया, लेकिन उनको सूचना नहीं दी गई, जबकि सपा के सिंबल पर ही वो विधायक बने हैं और चुनाव में सपा गठबंधन में ही सक्रियता से उन्होंने काम भी किया था। सूत्रों के मुताबिक 24 मार्च को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की आखिरी मुलाकात हुई थी, आखिरी बैठक हुई थी। सपा के सिंबल से लड़कर विधायक बने शिवपाल ने अब सपा संगठन में भी बड़ी भूमिका मांगी है, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी पार्टी प्रसपा का आधार बढ़ाने का सलाह उनको दिया है, और माना जा रहा है कि शिवपाल अब उम्र के इस पड़ाव पर है और वो चाहते हैं कि एक निश्चित सुरक्षित घर और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की संरक्षित करना चाहते हैं। इस बार शिवपाल अपने बेटे आदित्य यादव को भी चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने अपने अहंकार वजह से अखिलेश ने मना कर दिया। शिवपाल की भाजपा से नज़दीकियों के पीछे यही अहम वजह मानी जा रही है। आज यानी 31 तारीख को शिवपाल योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात होगी, और इससे पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। माना जा रहा है कि शिवपाल बीजेपी खेमे में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो योगी के लिए एक बड़ा बल मिलेगा, बीजेपी के लिए एक बड़ा बल मिलेगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी समस्या आगे आने वाली है। अखिलेश यादव को चाहिए कि शिवपाल को एक बड़ा
ओहदा दिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया जाए, तभी समाजवादी पार्टी 2024 और 27 में लड़ने की स्थिति में आ सकती है। अगर अखिलेश का साथ शिवपाल छोड़ते हैं या चले जाते हैं, अखिलेश के लिए ये बात बहुत ज़्यादा खतरे की होगी, क्योंकि अब फिर यादव कुनबा भी उनके साथ जाएगा, बीजेपी की ओर जाएगा। अब बीजेपी ने जो रणनीति खेली है वो एक दूसरी तरीके की है, यानी 2017 में जो विधानसभा चुनाव होने से पहले 2016 में जो सपा में हुआ था, उसी तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में भी समाजवादी पार्टी में एक बड़ा विघटन होगा, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा नुकसान यहाँ झेलने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।